तो विशाखा जी ने योजना बनाई, एक से कपड़ा, एक से कुंडल, एक से गहने, एक से काजल, एक से पत्रावली, एक से केश, एक से नूपुर, एक से चूड़ी, सब कुछ एक जैसा, अष्ट सखियों का और किशोरी जी का, मतलब एक जैसा ही सब कुछ होगा। और वहां में ठाकुर जी को ढूंढ के बताओ इनमें किशोरी जी कहां है। अगर उनने किशोरी जी को देख के बताए दियो तो फिर हम, किशोरी जी वचन दे रही हैं आज के बाद श्याम सुंदर को वादना के बाद से हम कभी भी कुछ गलत नहीं बोलेंगे। किशोरी जी बोली वो पहचान जाएंगे। बोले हम देखें ना कैसे पहचानेंगे। अब आप इसमें एक बात विचार कीजिए कि अष्ट सखियां और राधा रानी में कोई विशेष अंतर नहीं है, एक जैसी दिखती हैं सब, बस किशोरी जी का श्रृंगार विशेष होता है इसलिए पहचान में आती है कि ये किशोरी जी हैं। एक जैसी चुनरी, एक जैसे कुंडल, एक जैसे सब श्रृंगार सब किए गए। और निकुंज में सब गोपियां खड़ी हो गईं, ठाकुर जी की प्रतीक्षा कर रही। अब ठाकुर जी के आवे की प्रतीक्षा तो बात की बात है, ये आपस में एक दूसरे से कह रही हैं, अरे श्यामाजू आप तो बड़ी सुंदर लग रही हो। तो बोली मैं विशाखा हूं, श्यामाजू ना हूं, श्यामाजू तो पल्लंकु हैं। तो दूसरे, अरे ललिता जी आप ही हो ना। बोले नहीं नहीं मैं श्यामाजू हूं। मतलब ललिता जी और सब एक जैसी दिख रही हैं, कोई इनमें अंतर नहीं। तब सबने कही, बोले अब बढ़िया है, अब एक संग खड़ी है, जाओ उतने एक देर में श्याम सुंदर आवे वाले हैं और ने आज इनकी पतो चले कि ये पहचान पाएंगे नहीं। इतने में ही ठाकुर जी को आगमन भयो। ठाकुर जी जैसे ही पधारे आकर के ढूंढन लगे कहां हैं किशोरी जी। हे श्यामाजू, अब वो आठों खड़ी हैं वृक्षों के पास और आठों एक साथ एक ही स्वर में कह रही हैं, हां श्याम सुंदर। अब यहां से भी स्वर, वहां से भी स्वर, उधर से भी स्वर, इधर से भी, आठों की आठों चारों तरफ घूम के खड़ी। ठाकुर जी, अरे श्यामाजू। बोली मैं तो यहां खड़ी हूं, तो वहां जाए। अरे ये कैसी लीला कर रही हो किशोरी जी, आज इतने सारे रूपन में कैसे प्रकट भई हो। तब सब सखियां एक साथ सामने खड़ी हो गईं। 9 किशोरी जी खड़ी हैं, एक किशोरी जी और 8 सखियां। और तब सब सखियां कह रही हैं, अब ढूंढ के बताओ हम में ते राधा रानी कौन है। को वृषभानु किशोरी इन में को